हवाई जहाज कैसे उड़ता है? आइए जानते हैं इसको संक्षेप में। क्या-क्या इसके पीछे की फिजिक्स है जो इसको आसमान में उड़ाती है और एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। क्या-क्या फिजिक्स उसमें लगी हुई है? दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि हवाई जहाज के कौन-कौन से पार्ट्स हैं। सबसे आगे का जो हिस्सा है वो कॉकपिट कहलाता है, जहाँ से कंट्रोल होता है, कमांड होता है, मीन्स यहाँ पर हमारा पायलट को पायलट बैठा रहता है। यहाँ पर फ्यूल भरा रहता है और यहाँ पर हमारे कैरी बैग जो होते हैं वो भी यहीं पर रहते हैं, लगेज सारा यहीं पर रहता है। इसके दोनों तरफ 2 विंग होते हैं और विंग के आगे का जो हिस्सा है जो स्लाइड करता है वो स्लेट्स कहलाते हैं। पीछे का जो हिस्सा है वो फ्लैप्स कहलाते हैं। फ्लैप और स्लेट का काम है उसको लिफ्ट प्रोवाइड करना, उसको लिफ्ट में सपोर्ट करना। इसके नीचे दोनों तरफ 2 टर्बो इंजन्स होते हैं जो जेट को लिफ्ट कराते हैं, साथ ही साथ जो थ्रस्ट पैदा करते हैं, सीधी सी बात ये है। और यहाँ पर एक स्टेबलाइजर होता है, इसे वर्टिकल स्टेबलाइजर बोलते हैं। दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होता है दोनों तरफ। अब देखो दोस्तों, जैसे मुझे इसे घुमाना है, इसको टर्न कराना है, तो दोनों जो हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर है वो काम आने वाले हैं, साथ ही साथ वर्टिकल स्टेबलाइजर है वो भी इसमें सपोर्ट करने वाला है। तो यहाँ का काम तो है इसको टर्न कराना है, ये जो विंग है ये इसको लिफ्ट कराना है और उसको नीचे की तरफ लैंड कराना है। टेक ऑफ और लैंड में ये दोनों काम में आते हैं। और साथ ही साथ ये जो टर्बो इंजन है, टर्बो इंजन इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे ये फास्ट मूव करता है और जो लिफ्ट है उसके अंदर इसका सपोर्ट रहता है। ये सपोर्ट करते हैं टर्बो इंजन्स। आइए वन बाय वन इन कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, किस तरीके से थ्रस्ट पैदा होती है। और जैसे ये एक एरोप्लेन है और इस एरोप्लेन के अंदर आपने देखा होगा कि एरोप्लेन ऐसे फ्लैट ना होकर ये ऐसे उड़ रही है, उड़ते टाइम पर ये ऐसे है। तो यहाँ पर जो एंगल होता है ये एक हॉरिजॉन्टल है और ये इस तरह से उड़ रही है, तो यहाँ पर जो एंगल है एंगल ऑफ अटैक बोला जाता है। नॉर्मली ये 15 डिग्री एंगल होता है जिससे इसे थ्रस्ट मिलती है। यहाँ पर ये जो टर्बो इंजन है, ये टर्बो इंजन फ्यूल को जब कंबसन करते हैं, फ्यूल का कंबसन के दौरान यहाँ से पीछे की तरफ धुआं निकलती है और इसे थ्रस्ट मिलती है, जो एक्शन रिएक्शन लो है उससे इसको थ्रस्ट मिलती है। यानी ये टर्बो इंजन बहुत फास्ट मूव करते हैं। इसके अंदर जो एयर है वो ड्रैग होकर, ये बाहर की जो एयर है वो इसे पीछे की तरफ धकेलना चाहती है और इंजन जो है उसको आगे की ओर थ्रस्ट पैदा करता है, यानी आगे की ओर धकेलना चाहता है। और ये जो विंग्स होते हैं, दोनों विंग्स, इस विंग्स में आगे की तरफ मैंने जैसे आपको बताया ये क्या होते हैं, स्लेट्स होते हैं और ये पीछे क्या होते हैं, फ्लैप्स होते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, उसमें लोगों जो विंग कमांडर लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पायलट्स हैं, वो कयास लगा रहे हैं कि वहां पर जो एरोप्लेन उड़ रहा था एयर इंडिया का, वहां पर ये जो फ्लैप है वो सीधे थे, यानी ये बेंड नहीं हुए थे। आगे जानते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या थी, क्या कमी रह गई होगी, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो विंग्स होती हैं, इन विंग्स के अंदर प्रोपेलर्स होते हैं, ये इस तरह से एरोफॉइल बोलते हैं इसे। ये एरोफॉइल जो होते हैं, ये एरोफॉइल की एक विशेष शेप होती है, इस तरह की शेप होती है। आप इसको यदि डिफरेंट शेप में बनाने की कोशिश करोगे तो एरोप्लेन उड़ेगा नहीं। तो ये एक बर्नौली का प्रिंसिपल होता है। बर्नौली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि यदि हम इस तरह की शेप की यदि विंग बनाते हैं तो एयर जो है ऊपर तेज गति से जाएगी और नीचे धीमी गति से जाएगी। धीमी गति से जाएगी तो वहां पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा, ऊपर प्रेशर बढ़ जाए, नीचे प्रेशर बढ़ जाएगा, ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। जहां वेग ज्यादा होता है वहां प्रेशर कम होता है, वहां वेग कम होता है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। तो हमें नीचे प्रेशर ज्यादा चाहिए उसको लिफ्ट कराने के लिए, तो नीचे प्रेशर ज्यादा ऊपर प्रेशर कम, तो एरोप्लेन ऐसे उठने लगता है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इसमें टर्बो इंजन लगा रहता है जो उसको आगे की तरफ उसमें थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जिससे ये एरोप्लेन आगे बढ़ता है। अब रही बात यहां पर, क्या ये विंग सफिशिएंट है उसको लिफ्ट कराने के लिए? नहीं, इन विंग्स को एक एंगल ऑफ अटैक पे रखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 15 डिग्री एंगल पे रखा जाएगा, जिससे इसको प्रॉपर थ्रस्ट मिलता है, ऊपर की ओर अपलिफ्ट मिलता है, अप थ्रस्ट मिलता है, जिससे ये ऊपर की ओर उड़ती है, साथ ही साथ आगे की ओर बढ़ती है। अब ये जो विंग्स होते हैं इनके, जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर
स्लेट्स होते हैं, यहाँ पर फ्लैप्स होते हैं, किस तरह से जुड़े होते हैं इनके बारे में हम जानते हैं। ये रहे, ये आगे जो स्लेट्स होते हैं, स्लेट्स यहां पर जुड़े होते हैं। जब इसको रनवे पर दौड़ाया जाता है तो इन स्लेट्स को आगे की तरफ स्लाइड कर लिया जाता है। ऐसे ही फ्लैप्स को, जो फ्लैप्स यहां पर जुड़े थे, यहां पर देखो ये जगह बनी हुई है ना, यहां पर जुड़े हुए थे, इनको पीछे की ओर धकेला जाता है, ऐसे नीचे लाया जाता है। नीचे लाने का फायदा क्या है, जैसे ही एयर यहां से इससे टकराएगी, टर्बो इंजन चलेगा, टर्बो इंजन चलेगा तो तेज गति से हवा आने वाली है दोस्तों, तेज गति से हवा आने वाली है। ये हवा यहां इन फ्लैप्स से टकराएगी, टकराएगी तो यहां पर क्या होगा, एयर का जो स्पीड है वो नीचे कम होगा, ऊपर ज्यादा होगा, यहां से उसे लिफ्ट मिलेगा। ये ऊपर की ओर बर्नौली प्रिंसिपल से यहां पर जो प्रेशर है वो कम होगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा और उसे अपलिफ्ट मिलेगा, यानी एरोप्लेन अब टेक ऑफ करने वाला है, एरोप्लेन अब उड़ने वाला है। ये रही केस। अब देखो जो इंसिडेंट हुआ, जो दुखद घटना हुई, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो फ्लैप्स थे ये खुले नहीं, ये स्लाइड नहीं हुए और उसको प्रॉपर थ्रस्ट नहीं मिला, एरोप्लेन ऊपर की ओर उड़ नहीं पाया, उसे अपथ्रस्ट नहीं मिलने से वो ऊपर नहीं उठा। टर्बो इंजन तो काम कर रहे थे, टर्बो इंजन काम कर रहे थे, पर उसको थ्रस्ट नहीं मिला, ये सब माना जा रहा है। हालांकि जो उसमें ब्लैक बॉक्स खुलेगा, उससे जो इंफॉर्मेशन आएगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या गलती रही। ये दोस्तों होता है टर्बो इंजन। टर्बो इंजन बहुत ही शक्तिशाली इंजन होता है। BMW, मर्सिडीज जो भारी भारी गाड़ियां आती है, महंगी महंगी गाड़ियां आती है, उनमें भी टर्बो इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। टर्बो इंजन की स्पीड बहुत ताकतवर स्पीड होती है और इसके अंदर फ्यूल जब कंबसन होता है तो यहां से जो इससे फ्यूल का जो बर्निंग है, बर्निंग के बाद जो इससे धुआं निकलता है वो पीछे की तरफ जाता है और उसको रॉकेट की तरह, ये समझ लीजिए आप, रॉकेट में भी क्या होता है, बहुत सारा फ्यूल जलता है और उसे अप थ्रस्ट मिलता है, रॉकेट ऊपर की ओर उड़ती है, बहुत तेज गति से उड़ती है। ऐसे ही एरोप्लेन में भी ये टर्बो इंजन बहुत ही शक्तिशाली इंजन होता है दोस्तों। और ये इसे जो थ्रस्ट है, फॉरवर्ड थ्रस्ट है, वो प्रोवाइड करता है, यानी एरोप्लेन को आगे की ओर तेज गति से बढ़ाने का कोशिश करता है। और बर्नौली प्रिंसिपल भी काम करता है, यानी तेज गति के कारण ऊपर की ओर जो हवा है उसकी स्पीड और ज्यादा हो जाती है और वहां पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है और उसे अप थ्रस्ट मिलता है। ये सारा केस रहता है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर ये जो एरोप्लेन है, इसके पीछे जो है ये देखो ये लगे हुए, ये क्या है दोस्तों, ये फ्लैप्स है। जो फ्लैप्स नीचे की तरफ है, यानी ऐसे बेंड है, ऐसे बेंड है तो यहां से क्या होगा, जैसे एयर जाएगी यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा और वो उसे ऊपर की ओर एक्शन रिएक्शन, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसके थ्रू उसे अपलिफ्ट मिलेगा। ये सारा देखो ये सिस्टम ये रहा, ऊपर से एयर आएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो यहां पर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा, एरोप्लेन ऊपर की ओर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब मेन बात आती है कि हम हवा में तो उड़ गए, पर हमें वापिस इस धरती पर ही तो आना है। हमारा आखिर मकसद क्या है, एक जगह से उड़े दूसरी जगह पर लैंड कर गए। लैंड करने के लिए दोस्तों एरोप्लेन को नीचे भी तो लाना है। नीचे लाने के लिए मीन्स ऊपर का प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा था तो अपलिफ्ट हुआ। अब ऊपर प्रेशर ज्यादा, नीचे प्रेशर कम, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अब ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण है, जैसे आप बॉल फेंकते हो वो बॉल अपने आप नीचे आती है। अपने आप नीचे आने के लिए इसके जो, जैसे ये टर्बो इंजन है, टर्बो इंजन को खोल दिया जाता है, टर्बो इंजन को खोल दिया जाता है तो यहाँ पर रिवर्स थ्रस्ट होती है, यानी एरोप्लेन की जो स्पीड है, सामने की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, उसको एज ए ब्रेक लगा दिया जाता है, आप ये समझ लीजिएगा। यानी ब्रेक लगाने का काम तो है, इसके विंग्स को खोल दिया जाता है। कौन, किसके विंग को, अपने जो टर्बो इंजन है उसकी साइड वाले विंग नहीं, साइड वाले विंग को भी खोल दिया जाता है। उसमें जो फ्लैप्स होते हैं, फ्लैप्स को ऊंचा कर दिया जाता है, नीचे करने पर ऊपर उठता है, ऊपर करने पर नीचे आता है। आपने नोटिस भी किया होगा, जिससे हवा इसके अंदर से निकल जाती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे की ओर आ जाता है। इस तरह का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है। और अब जैसे हम बात करें कि मुझे एरोप्लेन को ऐसे उड़ाना, उड़ाकर सीधा थोड़ी ले जाना है, मुझे घुमाना भी पड़ता है। जो पायलट होता है उसे कभी इधर टर्न करना पड़ता है, कभी इधर टर्न करना पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा, एक प्लेन रोड होती है और उस पर गाड़ी को आप अचानक घुमाओ, क्या होगा, जो उसके अंदर बैठी सवारियां हैं उनको तकलीफ होती है, वो दूसरी तरफ धकेले जाते हैं।
तो उससे बचने के लिए एक यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो क्या करता है, यदि हम गाड़ी को एक तरफ से उठाकर फिर घुमाएं, यानी हमारी रोड जो है इंक्लाइंड हो तब घूमना, हाईवे देखे होंगे आपने एक तरफ से ऊपर उठे हुए होते हैं, उससे क्या फायदा होता है, वहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, और वहां पर क्या होगा, गाड़ी जब घूमती है तो सवारी को ऐसे घूमने की आवश्यकता नहीं है, वो आराम से ऐसे बैठे रहो, उसको सहूलियत होती है। तो ऐसी सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए एरोप्लेन में भी होते हैं साइड के जो विंग्स हैं, साइड के विंग यही काम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे वहां पर जो अंदर एरोप्लेन के अंदर बैठी हुई जो पैसेंजर होते हैं, उन पैसेंजर को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि एरोप्लेन चल रहा है, उन्हें ऐसे आभास होता है कि जैसे हम घर पर बैठे हैं। ऐसी ऐसी व्यवस्था वहां पर की जाती है एरोप्लेन के अंदर। तो ये जो विंग्स हैं, जो वर्टिकल विंग्स है वो तो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, लेफ्ट में जाना राइट में जाना, और ये दोनों विंग्स क्या करते हैं, ये एक तरफ का नीचा हो जाएगा एक तरफ का ऊपर हो जाएगा, तो वो ऐसे टिल्ट हो जाएगा, एरोप्लेन टिल्ट हो जाएगा, तो सवारियों को घूमते टाइम पर आपको ऐसे फील भी नहीं होगा, पैसेंजर्स इजीली बैठे रहेंगे, उन्हें आभास होगा कि हाँ जस्ट अब घूम रहा है, पर ज्यादा उसको धक्का नहीं लगेगा, आसानी से घूम जाएंगे। तो वहां की फिजिक्स ये है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से वहां पर हम इस तरह की स्टडी करते हैं। तो हमने जान लिया किस तरीके से एरोप्लेन काम करता है। जय हिंद साथियों।